गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 फिनिश कर ली थी। आज हम और कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल्स की, उसको सीखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को, और उस प्रॉपर्टीज की हेल्प से नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हेडिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। Okay, as you all know that in an isosceles triangle two sides are equal. Now two most important properties there of an isosceles triangle which we have to learn, which we have to study. The first property is, write down the theorem of this statement of this given theorem. Angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। क्या बेटा इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी साइड्स, अगर दो साइड्स अगर गिवन इक्वल है तो उस इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। Here we have triangle ABC. सपोज यहाँ पे अगर AB और AC इक्वल होता, इस ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में AB और AC इक्वल होता तो AB के ऑपोजिट का जो एंगल होता और AC के जो ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो इक्वल्स होंगे। तो AB के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, तो AB, हाँ, साइड AB के ऑपोजिट में एंगल C हुआ, तो C किसके इक्वल हो जाएगा, AC जो है साइड AC के ऑपोजिट में कौन सा एंगल हो रहा है, ये वाला एंगल B। तो ये इस तरीके से ये आपका इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ये जो भी साइड्स इक्वल होगी उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अभी जैसे अभी हमने कोई दूसरी साइड ले ली सपोज, अब ये साइड और ये साइड को इक्वल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने लिख दिया AB इज इक्वल टू BC, तो द एंगल ऑपोजिट टू साइड AB कौन सा है, जल्दी से फिगर में देखो और बताओ, AB के ऑपोजिट वाली कौन सी साइड हो गई, हाँ, B के ऑपोजिट में हो गया एंगल C। सो दैट इज एंगल C इज इक्वल टू BC के ऑपोजिट में एंगल A। हाँ ठीक है, हाँ,
तो जो साइड्स इक्वल होती है उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है कि हाँ क्या ये बात सही है। कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, ये ट्रायंगल अगर इस तरीके से साइड्स इक्वल होते हैं तो क्या इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लाइक दैट। चलिए गिवन अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं। अभी यहाँ पे हमने सपोज साइड ए बी एंड साइड ए सी हमारे लिए इक्वल है, तो यू राइट हियर गिवन इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। अभी ये साइड आपको प्रूव करनी है, ये दोनों साइड इक्वल है ऐसा। हमें प्रूव क्या करना है, AB के ऑपोजिट में जो साइड था एंगल था वो क्या था, AB के ऑपोजिट वाला एंगल C, एंड AC के ऑपोजिट में जो एंगल है वो यस। तो वी हैव टू प्रूव कि एंगल C इक्वल टू एंगल B, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब इस चीज को प्रूव करना है तो उसके पहले सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। लिखिए कंस्ट्रक्ट ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर of angle A and let D be the intersection point of intersection of this bisector of angle A and BC। इस फिगर में आप देखिए यहाँ पे ये जो एंगल A है, इस एंगल A का क्या करना है आपको, एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एंगल बाइसेक्टर। और वो BC पे कहाँ मीट करेगा, पॉइंट D, जो उस एंगल बाइसेक्टर को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो वो पॉइंट D BC पे मीट करेगा। तो यहां से आपने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, इस तरीके से। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको ये पॉइंट हो गया D। हियर यू आर गेटिंग ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। ये दोनों ट्रायंगल को आप प्रूव करोगे कॉन्ग्रुएंट, तो बाद में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये जो हमें प्रूव करना है एंगल C और एंगल B, ये इक्वल आ जाएगा। अब इसको अगर आपको इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करना है तो देखो एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। तो अभी ये पार्ट हो जाएगा साइड, इधर अंदर हो जाएगा ये एंगल, और ये हो जाएगा कॉमन साइड अगेन। सो यहाँ पे आपको मिल रहा है साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो ये ट्रायंगल को आराम से कॉन्ग्रुएंट शो कर। ठीक है, तो इसी चीज को अभी यहाँ पे हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम प्रूफ लिखते हैं,
राइट डाउन इन ट्रायंगल ABD and in triangle ADC क्या गिवन था बच्चा? AB इज इक्वल टू AC गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। इसके बाद एंगल, आपको एंगल बाइसेक्टर बन गया। हाँ, तो जब ये एंगल इक्वल हो जाएगा, अंदर वाला एंगल, ये जो क्रॉस लगाया, इस ट्रायंगल, इस एंगल को क्या रीड करेंगे? BAD, है ना? ये जो एंगल हो गया ये BAD हो गया, और दूसरा जो ये एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा CAD। हाँ, CAD और DAC। सो BAD इज इक्वल टू DAC। रीजन में क्या लिखेंगे? बाय कंस्ट्रक्शन, दैट इज बाय एंगल बाइसेक्टर यूजिंग बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद AD इक्वल टू AD कॉमन हो जाएगा, ये आपका कॉमन साइड आएगा। ठीक है, अब यहां से आप इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लिख लो फटाफट। एंगल ए के कॉरस्पॉन्ड्स ए ही होगा। अब यहाँ पे ए के हो गया तो डी के हो जाएगा, तो ए के हो गया तो यहाँ पे ये बी और सी हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग। सो आप क्या लिखोगे? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD है ना, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग ए ही है, तो ACD क्या लिखेंगे? ACD। हाँ, अब यहां से बाय CPCT हो जाएगा आपके, जो मुझे प्रूव करना था, ये एंगल B और एंगल C इक्वल शो करना था। तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यू गेट ए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इस तरीके से आपका प्रूव हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, ये थियरम प्रूफ हो जाता है। तो थियरम ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो भी साइड्स इक्वल होती है, द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो भी एंगल आपके ऑपोजिट साइड्स के इक्वल होंगे वो सारे एंगल्स आपके इक्वल होंगे। हाँ, जितने भी आपके ऑपोजिट एंगल्स है इक्वल साइड्स के, वो सारे एंगल्स इक्वल होंगे। किसी का कुछ बाकी है तो देख लो। हो गया?
कोई ब्यूटी सिंह का फ्रेंड है तो उसको मैसेज कर दो कि अब किसी को अलाउ नहीं करेंगे क्लास में सर। उसको मैसेज कर दो। एक क्लास का लिमिट होता है, क्लास टाइमिंग का होता है ना। 5 मिनट्स भी कोई लेट होगा ना, अब नेक्स्ट क्लास है तो आई विल नॉट अलाउ। हाँ, कहाँ का? Now come to converse of this theorem. अभी जो हमने थियरम लिखा उसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स, व्हाट इज कन्वर्स? उसको उल्टे तरीके से पढ़ोगे तो वहां पे क्या बताया था कि अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। हाँ, ठीक है ना। अगर साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। कन्वर्स थियरम में क्या स्टेटमेंट है? कन्वर्स थियरम में उल्टा होगा कि अगर आपके एंगल्स इक्वल है तो इन एंगल्स के जो ऑपोजिट साइड्स होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां पे जो स्टेटमेंट आएगा, हाँ नोट करिए द स्टेटमेंट, द साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal. The sides opposite to equal angles of a triangle are equal. क्या है स्टेटमेंट का मीनिंग? जो भी हमारे इक्वल एंगल्स है उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। ठीक है, अब जैसे यहां पे हमने एक वापस से हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी सी। सपोज एंगल ए और एंगल बी इक्वल होता, इस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी मैंने लिखा, तो कौन से साइड्स इक्वल होने चाहिए? अभी ए के हाँ हाँ, ए के ऑपोजिट में देखो कौन सी साइड है? बी सी। तो बी सी और एंगल बी के ऑपोजिट में कौन सी साइड हो गई? तो बी सी और ए सी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अभी फिर से दूसरे एंगल्स पे ध्यान देते हैं। यहां पे अगर एंगल ए और एंगल सी इक्वल है तो एंगल ए के ऑपोजिट में कौन सी साइड है? और एंगल सी के ऑपोजिट में कौन सी साइड है?
तो यहाँ पे तुम्हारा BC और AB इक्वल हो जाएगा। सपोज एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं गिवन इन ट्राइंगल ABC what is given, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए बेटा, देखो ये तो गिवन हो गया। अब यहाँ पे टू प्रूव, टू प्रूव क्या हमें प्रूव क्या करना है, एंगल B के ऑपोजिट में जो साइड है वो कौन सी साइड है, एंगल C के ऑपोजिट में जो साइड है वो कौन सी साइड है। तो हमें प्रूव करना है AC इक्वल टू AB। चलिए यहां पे भी एक कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AD on BC, AD on BC। यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं BC पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको बाइसेक्ट करता है और वो 90 डिग्री पे भी होता है। ये कितना हो गया बेटा, देख ले इधर, 90 तो हो गया ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 होगा। और ये साइड्स को क्या करेगा, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो अभी ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2 को, तो अपन ए ऐसे से कर सकते हैं, एंगल एंगल साइड से भी कर सकते थे। अगर मैं एडी को, यहाँ पे एडी को कॉमन ले लूंगा तो एंगल एंगल साइड से भी कर सकते हैं। नहीं तो हम ये कंस्ट्रक्शन से बीडी और सीडी इक्वल हो गया, यहाँ पे दोनों एंगल के बीच में साइड बीडी है, दोनों एंगल के बीच में साइड सीडी है, तो आप इसको एंगल साइड एंगल से भी प्रूव कर सकते। तो अभी हम प्रूफ पार्ट लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABD and in triangle ADC, सबसे पहले गिवन है आपको एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये पार्ट क्या था आपका, गिवन है। इसके बाद हो जाएगा BD इक्वल टू CD। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो साइड्स को इक्वली पार्ट पे
डिवाइड करता है। हाँ, तो बी डी इक्वल टू सी डी, यहाँ पे हम लिख देंगे ए डी बाइसेक्स बी सी, गिवन नहीं है, कंस्ट्रक्शन है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। और बेटा ये जो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, ये भी कंस्ट्रक्शन से हमने कॉमन ड्रॉ किया है। हाँ हाँ, बी डी ए लिख लो और सी डी ए लिख लो, तो ये पूरा ही लिख लेते हैं हम लोग कि कहीं कोई कंफ्यूज ना हो जाए। बी डी ए एंड सी डी ए। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना स्टार्ट करो। देखो एंगल बी की कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है सी, हाँ, इसके बाद डी की कॉरेस्पॉन्डिंग डी है, तो बी का सी हो गया और डी का डी हो जाएगा। तो अभी क्या बचा, ए, तो ए का फिर ऑटोमेटिक क्या बचेगा, दूसरे साइड से भी ए ही आएगा। अब आप लिखोगे बाय एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल BAD इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट, बी का सी हो जाएगा और ए का ए होगा, तो CAD, CAD। नाउ कम टू CPCT पार्ट, कॉन्ग्रुएंट। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपके इक्वल होंगे, तो बाय CPCT यहां से अगर हम देख लो ये एक ए बी कंसीडर किया, तो यहां से क्या कंसीडर होगा, सी ए नहीं, ए बी। तो एक ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए, तो आप ए ही लिखोगे, बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू सी, तो आप सी लिखोगे। सो बाय CPCT व्हाट यू विल गेट, यू गेट ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। तो ये आपका फिर ये लास्ट पे प्रूव हो गया। देख लीजिए फिगर से, देख लीजिए एकदम समझिए, किसी का कोई स्टेप बाकी है तो उसको नोट भी कर लीजिए। हो गया नोट। अब ये सब प्रॉपर्टीज और ये क्लियर हो गया है, तो अभी हम थोड़े से एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स पे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बाद में करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखो तो वो एग्जैक्टली सिमिलर है क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ा प्रूफ किया, उसी तरीके का है थियरम जो कन्वर्स प्रूफ किया था। क्वेश्चन 2 में देखिए क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC गिवन है आपको,
ट्रायंगल एबीसी, इसमें बेटा एडी आपका परपेंडिकुलर है, एडी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, ये दोनों आपका 90 हो जाएगा और बीसी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये जितना बीडी होगा उतना ही सीडी होगा। हाँ बेटा, ए बी इक्वल टू ए सी नहीं है, ए बी इक्वल टू ए सी हमें प्रूव करना है, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी आपको प्रूव करना है, ठीक है। अभी गिवन देखो, लिख लो सबसे पहले, क्वेश्चन में देखो, पढ़ो क्या लिखा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। ये आपको प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू ए सी। तो इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन बीसी। टू प्रूव प्रूव आपको करना है ए बी इक्वल टू ए सी। प्रूफ लिखिए, इन ट्रायंगल एबीडी एंड इन ट्रायंगल एसीडी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एडीबी इज इक्वल टू एडीबी नहीं लेना है सीधा। किस कौन से ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, ये आपका प्रूफ देखो जल्दी से। यहाँ पे ये दिख रहा है बीडी साइड हो गई, सीडी भी साइड हो गई, तो साइड हो गया, बीच में एंगल 90 आ जाएगा, और ये वाला जो साइड है ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगी एडी। हाँ, तो ऐसे ऐसे करोगे, तो आप यहां लिखेंगे एबीडी के अंदर में बीडी इज इक्वल टू सी डी, है ना। इट इज नॉट कॉमन, बाय कंस्ट्रक्शन नहीं है, गिवन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देन एंगल एडीबी इक्वल टू एंगल एडीसी, ये हो जाएगा 90 डिग्री, बाय कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये भी गिवन है, क्योंकि वहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलरेडी है गिवन क्वेश्चन में। देन थर्ड साइड इज एडी इक्वल टू, हाँ एडी जो है वो हमारे लिए कॉमन साइड है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना स्टार्ट कर दो फटाफट बेटा। डी के कॉरेस्पॉन्ड्स क्या हो गया, डी कॉरेस्पॉन्ड्स टू डी। अभी डी और डी हो गया, तो यहाँ पे बी के साथ
बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू सी। हाँ, तो अभी डी 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 हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और ए की कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगी ए के साथ, तो ए कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए। तो आप यहां पे लिखोगे ट्राइंगल ए बी डी बाय साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ABD is equal to congruent to triangle ACD। अब बाय CPCT देख लो, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये AB और यहां से AC आ गया, सो AB इक्वल टू AC आ गया। सो AB इक्वल टू AC हमारा प्रूव हो गया, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं।